तो जैसे 500 कुछ हमारी सीटें हैं, तो उसमें से हम एक सांसद को एक ही मत मानेंगे। इस हिसाब से जैसे 272 जिधर हो गए उधर बहुमत हो गया, तो इसमें जो है चुनाव आयोग जो है उनकी जो सदस्यता रद्द करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए और रद्द कर सकती है। भाई आप जिस पार्टी से लड़े हो उधर ही रहो। अगर आप जीतने या तो पहले घोषणा करो कि मैं जीतने के बाद इधर जाऊंगा, और जीतने के बाद इधर आप आ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। लोकतंत्र में जनता का बहुमत माना जाता है, लेकिन जब सरकार बनाने का दावा पेश करती हैं पार्टियां, तो 272 सांसदों का आंकड़ा, ये जादुई आंकड़ा जिसे कहा जाता है, ये बीच में आता है। किस तरह देखते हैं आप, क्या समझते हैं इससे? जो है सरकार के संविधान में उसी के हिसाब से सरकार चलेगी। 272 इनका आंकड़ा है, तो जो आधे से आगे हो गए वो जो है सरकार बना सकते हैं, कोई भी पार्टी हो। लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है ना लोकतंत्र के अंदर के 272 सांसद। बहुमत तो हो है उनका, जनता का बहुमत है ना, लेकिन 272 सांसद का नहीं है ना। जनता की प्रतिनिधि है। सांसद तो इनके आ गए ना चुन के, सांसद चुन के इनके अगर 272 आ गए तो ये सरकार बनाने के हक में आ गए। तो जनता कहीं ज़्यादा वोट, कहीं ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं कम जनसंख्या है, और इससे नहीं क्षेत्र से जो सांसद हैं और उसके हिसाब से होना था। मान लीजिए एक सांसद को 1000 वोट मिले, दूसरे सांसद को 10,000, वो भी सांसद में पहुंच गया और दूसरा भी पहुंच गया, तो बराबर हो गए ना फिर, हारे और जीते हुए। हाँ, वो सब बराबर हो गए जी। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जनसंख्या 1000 वाला भी 10,000 के बराबर हो गया और 10,000 वाला भी 1000 के बराबर हो गया। जनसंख्या के ऊपर है। जनसंख्या आप निर्धारित करो, हाँ इतने में इतने एक सांसद होना चाहिए, तब हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जनसंख्या घट बढ़ रही है कहीं कहीं। नहीं, इसमें जनसंख्या का तो कोई आधार ही नहीं है ना। क्यों? जनसंख्या जब पब्लिक वोट जहाँ ज़्यादा देती है वो अपने क्षेत्र में ही, क्षेत्र तक ही सीमित है। सर, अगर बहुमत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जनता जिसको ज़्यादा बहुमत दे, जिसको ज़्यादा वोट दे, उसकी सरकार बननी चाहिए ना, कुल बहुमत से। इतनी ज़्यादा आबादी है तो हम एक क्षेत्र को ये एक मत समझते हैं। तो जैसे 500 कुछ हमारी सीटें हैं, तो उसमें से हम एक सांसद को एक ही मत मानेंगे। इस हिसाब से जैसे 272 जिधर हो गए उधर बहुमत हो गया। नहीं तो आप इसको, जो गठजोड़ की जो राजनीति है, 272 सांसदों का जो आंकड़ा पूरा करा जाता है, जो इसमें गठजोड़ किया जाता है, क्या मानते हैं आप इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है? भ्रष्टाचार, लेन देन होता है। तो इसमें जो है चुनाव आयोग जो है उनकी जो सदस्यता रद्द करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए और रद्द कर सकती है। भाई आप जिस पार्टी से लड़े हो उधर ही रहो। अगर आप जीतने या तो पहले घोषणा करो कि मैं जीतने के बाद इधर जाऊंगा, और जीतने के बाद इधर आप आ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो सर यही कहना है ना कि अगर आपके पास मान लीजिए 270 सांसद हैं, तो 2 सांसदों की संख्या पूरी करने के लिए आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। बिना खरीद फरोख्त तो कोई लालच नहीं देंगे, तब तक अगला जाएगा नहीं। तो भ्रष्टाचार तो है ही, पहले ही तैयार है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। तो क्या ये बहुमत की सरकार मानी जाएगी? नहीं, कहाँ बहुमत है। जब 272 पूरा नहीं कर पाए, 270 भी है, तो गठजोड़ की सरकार मानी जाएगी, और वो भी खरीद करके बना रहे हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है। भ्रष्टाचार सरकार खुद करती है। सर, क्या विकल्प है, कैसे इसको रोका जा सकता है? विकल्प चुनाव आयोग है अपना, जो है इनको जो नहीं बहुमत में है उसके हिसाब से फिर देखा जाए, जो ज़्यादा जिधर हों सांसद वही सरकार बनाए। एक सत्यदेव चौधरी साहब हैं, सत्य बहुमत पार्टी है, वो उसका कहना यह है कि कुल बहुमत से सरकार बननी चाहिए, ना कि सांसदों के बहुमत से। नहीं, ऐसा नहीं। सांसद ये पहले से ही तैयार है, संविधान में शब्द है, तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा, न कि हमारे और अन्य जनता के हिसाब से चलेगा। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र आरटीआई का जवाब मौजूद है उनके पास। हाँ, उन्होंने जवाब मांगा चुनाव आयोग में, राष्ट्रपति कार्यालय में, तमाम जगहों पर, कि लोकतंत्र में बहुमत की परिभाषा क्या है। तो उनको जवाब वहाँ से यही मिला कि जो जनता का बहुमत है, जनता का ही बहुमत माना जाता है, सांसदों का बहुमत नहीं।
सांसदों का बहुमत नहीं अब वो इसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं कि जनता का बहुमत अगर माना जाता है तो कुल बहुमत से सरकार बननी चाहिए टोटल वोट से। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये प्रावधान क्या मानते हैं आप? संविधान में ये प्रावधान ही नहीं है। नेता लोग मानेंगे ही नहीं, वो तो अपना सांसद गिनेंगे कि भाई हमारे पास कितने सांसद हैं, हम जो है सरकार बनाएंगे। ये नेता लोग ही कर सकते हैं, आम पब्लिक तो सिर्फ बना हुआ है। हाँ, ये पहले से ही नियम है। अब इसमें संशोधन करने पर, इनमें अगर संशोधन भी करते हैं तो यही होगा कि सरकार ने गलत किया, सही करेंगे तो भी गलत। तुष्टीकरण की राजनीति होती है अपने इंडिया में। सर इस पर तो चर्चा कोई करता ही नहीं है, ना कोई पत्रकार करता है, ना कोई समाज सेवी, ना कोई पार्टी, ना कोई राजनीतिक विश्लेषण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी इस पर चर्चा नहीं करते। नहीं करते, क्यों? सब जो है वही सांसद शुरू से ही यही होता आया, इसी पर चल रहे हैं।